चलो ध्यान देना कॉन्सेप्ट। देखो बाबू आपस में बात नहीं, कॉन्सेप्ट पहले समझो। कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन है, बस एक लाइन में क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, बना देखेंगे। क्वेश्चन बोलता है कि एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि सरफेस ऑफ हाइट क्या होगा, कहां से, अबव सरफेस ऑफ द अर्थ जो होगा उसके अबव हाइट का होगा। बोलता है कि द वैल्यू ऑफ जी इज सेम, जब वैल्यू जो है जी का सेम होगा, किस कंडीशन में, इन ईयर 80 किलोमीटर डीप, जब वो बॉडी कितना जाएगा 80 किलोमीटर डीप, मतलब डीप मतलब डेप्थ की बात कर रहे हैं ना, कि जब 80 किलोमीटर बॉडी किधर जा रहा है, 80 किलोमीटर किधर जा रहा है, डीप की ओर जा रहा है। अब बोल रहा है कि जब 80 किलोमीटर डीप की ओर जाएगा और जी का जो वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम हो जाएगा, मतलब कहने का अर्थ है कि जी का मान जितना 80 किलोमीटर में होगा उतना ही जी का मान अबव कितना हाइट तक जाएगा, वो उसको वैल्यू क्या करना है, आपको निकालना है। यहाँ देखो ध्यान देना, कहने का अर्थ है बाबू, ये हम लोग मान लीजिए क्या है, सरफेस है ना, और मतलब अर्थ है, ये आपका सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया। यहाँ पे कोई एक बॉडी है। अब बोलते हैं कि यदि इस बॉडी को हम डीप ला रहे, कितना डीप लाए, इस बॉडी को डीप हम लाए, मतलब डीप लाए कितना 80 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो जी डैश का वैल्यू होगा, यही बॉडी को हम कितना हाइट पे ले जाए कि यहाँ जो जी डैश का वैल्यू यहाँ है, वहां पे भी जी डैश का वैल्यू दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। बात को समझ रहे हैं, कहने का अर्थ समझ रहा है कि बोलता है यदि इस बॉडी को हम डीप मतलब डेप्थ 80 किलोमीटर लाए, यदि यहाँ जी का मान जो भी होगा एक्स वाई जेड जो भी होगा, और वही जी का मान यहाँ एक्स वाई जेड हो, तो इस कंडीशन में यह बॉडी कितना हाइट ट्रेवल्स कर लेगा, कितना हाइट पे जाएगा, उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जी का मान दोनों में सेम, हाँ जी का मान दोनों कंडीशन में आपका क्या है, सेम है। हम लोग उससे समझने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ जी का मान यदि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी जी का मान क्या होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस कंडीशन में आपका यदि बॉडी डेप्थ 80 किलोमीटर आता है, तो हाइट कितना जाएगा, उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। देखो कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे भी पढ़े थे, आपको पहले एक्सप्रेशन भी पढ़े थे कि जी का मान, जी डैश का मान 0 हाइट पे कब होता है, जब बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है, 32 फुट, और जब डेप्थ में आता है तो डी डैश का मान 0 कब होता है, जब हाइट कितना डिस्टेंस को कवर करता है, कितना डेप्थ में आता है, 6400 किलोमीटर। यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गया, एक चीज ये रिलेशन क्लियर हो रहा है। देखो दोनों एक दूसरे का क्या, इसका मतलब इसका 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है ना, इसका मतलब ये हम लोग का क्लियर हो जा रहा है कि आपका जो डी है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2h के इक्विवेलेंट हो जाएगा, होगा। एक रिलेशन है, जब इसको लोग पढ़ना था, चर्चा भी हो सकता है आगे करेंगे, कि जब रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट और डेप्थ के कंडीशन में सेम हो जाए, तो रिलेशन हम लोग के साथ ये बनता है कि d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2h हो जाएगा, होगा ना। तो फिर ये भी बहुत जगह मिलेगा कि h इक्वल टू क्या आ जाएगा, d/2 होता है। अब सिंपल है, इसको हम लोग दोनों को देखें कि जी इसको भी हम लोग एक्सप्रेशन देखे थे, वैल्यू निकाले थे, और इसका भी वैल्यू निकाले थे कि हाइट में जब बॉडी को ले जा रहे थे तो जी डैश 0 कब हो रहा था, जी डैश का वैल्यू जब 0 तो कितना जाता था, हाइट 32 होता, और उसी को डेप्थ में आते थे कितना होता था, 6400 किलोमीटर। उस कांसेप्ट पे देखें तो डेप्थ जो आपका है वो हाइट का कितना है, 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम लोग आराम से इसको कांसेप्ट के अनुसार भी चीज को दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्यूशन जब करेंगे, देखो जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने को मिल जाए तो डायरेक्ट यहां से हिट कर देगा, डायरेक्ट यहां से क्या करना है, हिट कर देना। देखो हमको बोला है कि डेप्थ दिया है कितना, 80 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 2h, तो हमको h निकालना है ना, h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर होगा। तो कितना बॉडी जाएगा आपका, 40 किलोमीटर अबव जाएगा। अब उसको देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लेट करना, लेट क्या दिया क्वेश्चन में कि जी बी द सेम, जो जी है मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो आपका सेम है किस कंडीशन में, डेप्थ एंड हाइट के कंडीशन, डी और एच के कंडीशन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जी का वैल्यू होगा, चाहे डेप्थ में जाए चाहे हाइट में जाए, दोनों कंडीशन में जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि बॉडी यदि आपका बिलो 80 किलोमीटर जा रहा है, तो वही बॉडी हाइट मतलब उसी कंडीशन में, किस कंडीशन में, सेम के कंडीशन में आपका बॉडी हाइट पे कितना जाएगा। तो हम लोग सिंपल क्या करें, हम लोग दोनों का वैल्यू एक्सप्रेशन निकाले ना, डेप्थ और हाइट दोनों का एक्सप्रेशन निकाले, जी डैश दोनों का था, तो दोनों का वैल्यू रख लो, क्या था, पहले डेप्थ कर लो, तो जी इक्वल टू जी इनटू क्या था, 1 माइनस डी अपॉन ए था, इक्वल, दोनों बोला इक्वल है ना, जी का मान दोनों में इक्वल है, मतलब जी डैश का मान दोनों का इक्वल होगा ना। दोनों कंडीशन में जी डैश आपका क्या आ जाएगा,
इक्वल, यहाँ पे जितना जी डैश का वैल्यू होगा वहां पे भी जी डैश का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये मान लेते हैं ये हाइट के लिए और ये डेप्थ के लिए, ये जो जी डैश है हाइट के लिए, ये जो जी डैश है किसके लिए, डेप्थ के लिए। तो हम लोग पुट करें, ये डेप्थ का हो गया, फिर हाइट का पुट करो, वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, g 1 माइनस 2h अपॉन r। देखो जी जाएगा, अभी हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं कुछ इस प्रकार आएगा 1 माइनस d अपॉन r इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन r। देखो ये भी खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपका r भी खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, d इक्वल टू रिलेशन आ गया, रिलेशन। अब d का मान दिया आपका कितना, 80 किलोमीटर इक्वल टू क्या आ गया, 2h, 2 से जाएगा ये कितना हो जाएगा 40। आपको h का मान निकाला था किलोमीटर में था, तो h जो हाइट जाएगा वो कितना जाएगा, 40 किलोमीटर जाएगा। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, पाउस करना, चलो ध्यान देना इसको। देखिए आप एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हम लोग लिए। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम लोग किधर जाएंगे, बिलो मतलब सरफेस के नीचे, मतलब डेप्थ की बात कर रही है। अब होता है जब वैल्यू ऑफ g इज सेम, कब, जब वैल्यू g का सेम हो जाए इन यर 90 किलोमीटर अबव। और 90 किलोमीटर कहां, जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहां पे ध्यान देना कि ये बोल रहा है अब ये जो g डैश का वैल्यू, जो g है, जो g डैश का वैल्यू यहां जितना होगा, यहां पे अब हाइट आपका दे दिया है, मतलब हाइट दिया है कितना, 90 किलोमीटर हाइट आपका दिया है। अब हो रहा है कि यहाँ पे जितना जी डैश का मान होगा वही बॉडी जब बिलो आएगा कहां पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो कितना बिलो आएगा, वो कितना डेप्थ में आएगा, वो डेप्थ अगर आपको क्या करना है, ज्ञात। तो डायरेक्ट वही कॉन्सेप्ट पे काम करो ना। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि d इक्वल टू क्या होता है, होता है, हमको तो यह मान निकालना है d का, तो डायरेक्ट में आ गया रे 2 into h के मान कितना दिया है, कितना जाएगा 180 किलोमीटर, डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं आएगा डायरेक्ट, एक लाइन में बनेगा। यदि उसी को कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाए तो यहाँ पे वही काम करेंगे, वही चीज हूबहू निकालना है, वही चीज आएगा, सब चीज बनाए कि बना लेगा आपको। देखो लिख दे रहे हो क्या है ना, हम लोग लेट लिख लेना, नहीं भी लिखने कोई दिक्कत नहीं है। लेट जी बी द सेम, जी जाना क्या बता रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी बी द सेम, ठीक है। अब बोलता है कि जी सेम है किस कंडीशन में, डेप्थ एंड हाइट के कंडीशन में, सेम डी एंड एच। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, जो जी डैश दोनों जगह सेम होगा आपका ना, जितना हाइट में होगा उतना ही डेप्थ में होगा। तो दोनों का वैल्यू लोग निकाले थे, मतलब जो जी डैश था एच के रिस्पेक्ट में और जी डैश था आपका डी के रिस्पेक्ट में, तो दोनों का वैल्यू पुट करो। तो आपका जो एच के रिस्पेक्ट में था उसको लिखो, क्या था, जी 1 माइनस 2h अपॉन r इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन r। ये जाएगा, जो जाने लायक था भेज दो ना सबको। क्या बचा, 1 माइनस 2h अपॉन r इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन r, 1 1 जाएगा, माइनस माइनस जाएगा, r जाएगा, तो आपका रिलेशन क्या बचा, 2h इक्वल टू d। तो इसलिए d बराबर क्या आ जाएगा, 2h का मान दिया है 90, तो आपका क्या आ जाएगा, डेप्थ कितना जाएगा बाबू, 180 किलोमीटर। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप लोग के पास आ जाए तो हिट हो जाएगा ना। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा, ऑप्शन यहाँ नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन में रहेगा डायरेक्ट, बस ये लग केवल आ सकता है रिलेशन कि d इक्वल टू क्या होता है 2h, चाहे d निकालने दे चाहे h निकालने दे, यहाँ से आपका दोनों क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलो प्रॉब्लम, चलो ध्यान देगा, हम लोग अब रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकालना है ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच, ठीक है। तो ये दो लाइन में आ जाएगा, पर ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन लिखे डायरेक्ट लिख रहे हैं स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, समझ आएगा ना आप लोग। स्मॉल जी क्या है और कैपिटल जी क्या है। स्मॉल जी आपको रिप्रेजेंट करेगा किसका, ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और कैपिटल जी रिप्रेजेंट करेगा किसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दिक्कत, अब ये दोनों पे हम लोग को रिलेशन एस्टैब्लिश करना है।
क्या एस्टैब्लिश करेंगे, रिलेशन को स्थापित करेंगे ना। दो अलग अलग टर्म है, दोनों को अब एक साथ लाना है। अभी दो अलग अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अलग है, लेकिन दोनों को एक इक्वेशन में लाके हम लोग को क्या करना है, रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा मोटा हम लोग फिगर बनाते हैं। हाँ, क्या बनाएंगे, छोटा मोटा फिगर का उतना यूज नहीं, फिर भी बना देते हैं। छोटा नहीं, पृथ्वी इतना बड़ा दिखा दो तो छोटा। ये क्या है आपका अर्थ, और अर्थ का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है, तो ये आपका जो है ना वो अर्थ बाबा है, क्या है, अर्थ। इसका मास हम लोग अपने मन से क्या मान लिए, बड़ा वाला है, क्या मान है, और इसका वैल्यू कितना सबको पता है कि भूल गए, 6 × 10⁻24। अब ध्यान देना, इसका सेंटर है जिसको किसे दिखा है, O से। यहाँ पे इसके सरफेस ऑफ द अर्थ पे किसी एक बॉडी को हम लोग क्या किए, रखे, किसी एक बॉडी को रखे। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इस बॉडी का जो मास होगा वो कितना है आपका, स्मॉल m नहीं लेते, m डैश लेते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बड़ा है वो छोटा है, तो क्या ले लिए, m डैश। ठीक है, अब ये इसका रेडियस जो सरफेस ऑफ द अर्थ और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस मतलब रेडियस बोल सकते हैं, वो क्या है मेरा कैपिटल आर, जिसका वैल्यू कितना होता है 6400 किलोमीटर। ये कैपिटल आर किसका रेडियस है, अर्थ का, इसका है अर्थ का। अब ध्यान देना कि बॉडी यदि एग्जैक्ट करता है आपका, बिलोंग करता है किसे, सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो वहां पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती होगी ना, उस बॉडी पे कौन सा फोर्स काम करती होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी पे काम करेगा वो F = क्या हो जाएगा आपका, mg। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम जो m माने वो मास ऑफ द अर्थ है, तो ये जो m है वो मास का है कि बॉडी का है, मतलब बॉडी ने आएगी, बॉडी ने एग्जैक्ट करेगी, उसका जो पोर्शन आएगा किसका आएगा, उस बॉडी का पोर्शन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग m डैश लेंगे कि m लेंगे, m डैश लेंगे ना, बस इतने दिखाना, कुछ दिखाना नहीं। देखो काम करना हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखना है, कि सबसे पहले लिखना है कि हम लोग जो अर्थ मान है किस रूप में, आपका स्फीयर के रूप में। ठीक है, तो लिखना लेट अस कंसीडर अर्थ टू बी a sphere। यहाँ तक कोई दिक्कत बब्बा, हम लोग क्या कंसीडर किए कि अर्थ जो होगा वो स्फीयर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में है, स्फीयर। अब जिसका यूज करना है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज को यूज करना है। लेट करो क्या रखे हम लोग, आर माने ना, आर क्या हो जाएगा बाबू, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, वैल्यू तो आर है वही लिख रहे हैं। ठीक है, एम आपका क्या हो जाएगा, क्या है, मास ऑफ द अर्थ। उसके बाद क्या है फिर आपका, वो भी है ना, वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। और कुछ है, एम डैश भी रखे हुए ना, एम डैश आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, उन दोनों को तो पता है कि जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसका चर्चा हम लोग नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसमें बस दो लाइंस का रिजल्ट आएगा। हम लोग कहां अनुसार, किसके अनुसार काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या था, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप लोग को याद है क्या नहीं याद है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या था, जिसे हम लोग पढ़े थे, ध्यान देना कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब पढ़े थे तो हम लोग ये पढ़े थे कि F = आपका आता था G m1 m2 अपॉन r। तो इसी इसके हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे वो अर्थ और बॉडी के रिस्पेक्ट में काम करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो फोर्स आपका हो जाएगा वो तो ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ मास हम लोग किसको माने, एक m को माने और एक आपका क्या है, m डैश। तो यहाँ क्या लेंगे, m और m डैश। और जो डिस्टेंस ये r जो डिस्टेंस बता रहा है वो सरफेस से डिस्टेंस सेंटर के बीच हम लोग क्या माने, रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका r का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि F = आपका हो जाएगा G m डैश अपॉन क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन कितना कंसीडर करते हैं, हम लोग ग्रेविटी फोर्स के रूप में काम करेंगे।
जो बॉडी पे एग्जैक्ट फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने के बाद बॉडी किधर आएगा, बिलो की आएगा ना, सरफेस के बिलो। और कौन फोर्स आएगा, ग्रेविटी फोर्स काम करेगा। तो देयरफॉर ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे m डैश इनटू g। इसका मतलब F इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स क्या है, F इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका m डैश इनटू g। इसको इक्वेशन कितना कंसीडर करते हैं, अब कहां से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब हम लोग काम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 2 से काम करेंगे तो दोनों को फर्स्ट का ही वैल्यू है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका ग्रेविटी फोर्स, तो दोनों का वैल्यू को साथ हम लोग क्या, दोनों के वैल्यू को रख के कंपैरिजन करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लिखें m डैश g इक्वल टू क्या हो जाएगा, g m डैश अपॉन r m डैश गया। तो आपका अब रिलेशन रिजल्ट आ गया कि g इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका g m अपॉन r स्क्वायर। ये चीज हम लोग पीछे पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, हाँ पढ़े थे ना। यदि यहाँ से कैपिटल जी का वैल्यू भी निकालने बोला जाए तो इसको भी निकाल सकते हैं, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो उस कंडीशन में कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जी आर, कैपिटल आर है ना, जी आर स्क्वायर अपॉन एम होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ देखो हम लोग स्मॉल जी का वैल्यू तो फाइंड कर लिए थे ना, स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड कर लिए थे। अब इस इक्वेशन से क्या करेंगे, क्योंकि हमको जी का भी मान पता है, आर का भी मान पता है, और मास जो अर्थ है उसका भी मान पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कैपिटल जी का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो ध्यान देना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो स्मॉल जी का वैल्यू लोग फाइंड कर चुके थे, कितना आया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, कैपिटल जी का वैल्यू फाइंड करेंगे। आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट है ना, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, आवाज बहुत आ रही है आप लोग से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी का वैल्यू क्या करना है बाबू लोग, फाइंड करना है। चलो ध्यान दो, अब कैपिटल जी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैपिटल जी इधर रिलेशन यूज कर सकते हो, ये रिलेशन यूज कर सकते हैं ना, तो यूज कीजिए। क्या हो जाएगा, देयरफॉर जी इक्वल टू क्या है बाबू, स्मॉल जी इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय एम, है ना। सब चीज का वैल्यू पुट करो। अब वैल्यू सबको याद होगा, नहीं याद होगा ध्यान देगा। देखो स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स को हम नहीं लिख रहे हैं, यूनिट्स को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लास्ट में जो बचेगा उस यूनिट्स को वहां पे लिख देंगे। इनटू आर बोले तो रेडियस ऑफ द अर्थ, आर बोले तो रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, जो तो यहाँ पे लिखेगा, ध्यान देना कि रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। हम लोग का जो मात्रक होगा वो मीटर में आएगा, ये आपका किस में, किलोमीटर में। तो इसको पहले बदलो, मीटर बदलेगा रे, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना जानता है, 1000 से गुना करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 64, देखो कितना जीरो हो गया, 5 हो गया रे, मतलब 8 to 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। ये किसमें आ गया आपका, मीटर में। तो यहाँ पे पुट करो, आर का मान क्या पुट करेंगे, 64 into 10 के पावर 5। स्क्वायर मतलब 2 टाइम लिखे, स्क्वायर मतलब 2 टाइम लिख सकते हैं ना, बटा क्या आ जाएगा बाबू, एम बोले तो मास ऑफ द अर्थ। एम क्या है आपका, मास ऑफ द अर्थ, और मास ऑफ द अर्थ क्या होगा, 6 into 10 के पावर 20 केजी में होता है। मतलब नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन कीजिए, वैल्यू तो आ ही जाएगा, जो आएगा अप्रोक्सीमेट मान आए, रियल मान आए, कुछ तो आएगा, देखते हैं। अच्छा पहले इसको हटा, इसको हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आएगा ना। अब करो तो 98 into 64 into 64 करेंगे तो 4096 हो जाएगा, ठीक है। इनटू ये दोनों जुड़ जाएगा, पावर सेम है आपका, बेस भी सेम है, और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। काट देंगे धीरे धीरे, तो कितना जाएगा, 10 के पावर 10। इसको ऊपर ले जाओ,
अब 10 के पावर देखो ये भी जुड़ जाएगा, तो कितना 24 अरे 25, ऊपर प्लस में था मतलब नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा यहाँ तो कोई दिक्कत बटा कितना हो जाएगा 6। इसको छोटा करते जाओ ना, कुछ तो फायदा होगा छोटा करेंगे तो। ये 49 और ये कितना जाएगा 3 होगा ना। इसको भी 3 से देखो जा रहा है क्या, जो भी जाएगा फ्रंट में आएगा ना, कुछ तो जाएगा। अब तो रहने तो लास्ट में करेंगे। तो अब कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 49 40 16 96 इनटू 10 के पावर कितना बचेगा -15 बचेगा। अब कौन क्या आ जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई किए आप लोग, फटाफट कीजिए कितना आ रहा देखिए, नेमी को करना पड़ेगा। चलिए फटाफट बोलिए। कितना रहा है, कितना जाएगा 20070 इंटू 10 के पावर कितना जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है फटाफट कीजिए। 3 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है